संसद रे वाकफ चर्चा जोरदार करा जायछि। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा होछि कि विरोधी एवं शासक ए वाकफ को नहीं मुहामुही होइछंती। जो खबर लगातार भाव में आम आपण सामना रखुचे एवं जेतबळे आम सहित ए बाबद अधिक आलोचना करबा पई रमेश जोशी वरिष्ठ सांबादिक जोड़ी होइछंती। जोशी जी, आपको स्वागत करना चाहती हूँ कनेक्ट न्यूज में। आपसे जानना चाहूंगी, वाकफ बिल में अभी महिलाओं को शामिल किया जाएगा, इससे क्या फायदा होगा महिलाओं को? देखिए, भारत जैसे प्रजातांत्रिक राष्ट्र में आपको महिलाओं का उनका हक मिलना ही चाहिए और ये कार्यवाही बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी हो रहा है तो ये एक स्वागत योग्य कदम ही होगा। क्योंकि महिलाओं को कहीं पर भी एड्रेस नहीं किया गया था वक्फ बोर्ड में, उनके कोई भी अधिकार उनको नहीं दिए गए थे। और वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के हाथ का एक लैंड ग्रैबिंग का एक हिसाब से कहा जाए कि ये कन्वर्ट होके लैंड ग्रैबिंग एक्ट के रूप में कन्वर्ट हो चुका था, जिसमें अभी ओवैसी उन्होंने खुल के बोला भी था कि हमारे पास जो जमीन है, जो वक्फ की संपत्ति एक बार मानी जाएगी, उस पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। ओके, जोशी जी, आपसे जानना चाहूंगी, जो बेआईनी दखल हुआ है उसके ऊपर कड़ी कार्यानुष्ठान होगा, इसको लेके आपका बयान क्या होगा? एक बार और बताएंगे प्लीज। आपसे जानना चाहूंगी, जो बेआईनी दखल हुआ है, जो इलीगल अक्यूप किया गया है, जो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, इसके लेके आपका बयान क्या रहेगा? नहीं, इसी के लिए ये वक्फ बोर्ड जो संशोधन हो रहा है, इसका मेन कार्रवाई इसी पर होनी है। कोई भी चीज संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो संविधान के अनुसार काम करें, ये नहीं कि कुछ चंद लोगों के लिए वो काम करे और जिससे देश में किसी भी किस्म के सांप्रदायिक सौहार्द और ये पर्सनल प्रॉपर्टी के रूप में भी न रहे। अगर कोई भी बोर्ड बनता है तो वह समाज की समरसता के लिए बनना चाहिए, उसका सामाजिक जो न्याय है, सामाजिक समरसता है, उस पर उसका ध्यान ज्यादा होना चाहिए। ये कुछ लोगों के लिए एक मनी पावर और मसल पावर के रूप में यूज न किया जाए और समाज को तोड़ने के रूप में ये उपयोग में ना आए। ओके, तो फिर इस बिल में जो मुस्लिम नहीं है उनको भी स्थान दिया जाएगा? बिल्कुल, स्थान तो मिलेगा ही, क्योंकि वक्फ बोर्ड है तो उनके बगैर तो वो चीजें तो संभव होती नहीं है। वक्फ बोर्ड तो है ही उन्हीं के लिए है, उसमें रिफॉर्म की जरूरत थी और 6 महीने का समय मिला है और इसमें विपक्ष तो हंगामा करेगा ही और रिफॉर्म हर जगह जरूरत होती है, रिफॉर्म होना ही चाहिए और रिफॉर्म हो रहा है तो उम्मीद है कि आगे सब लोग इसमें संतुष्ट हो जाएंगे। और जो जिला मजिस्ट्रेट है उनका भी भूमिका इसके अंदर बढ़ जाएगा, इसे बढ़ने से क्या फर्क क्या आएगा? डेफिनेटली, देखो, एडमिनिस्ट्रेशन अगर जब जिला के हाथ में आएगा तो जो इंक्रोचमेंट है, जो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी इसको एक रन कर रहा था, वो सही नहीं है समाज के लिए। अगर हर कम्युनिटी अपने हिसाब से अगर कानून बनाना शुरू करेगा तो भी संविधान का क्या उपयोग है? अभी रमेश जी, ओके, अभी रमेश जी, आयकर बिल को लेके भी हंगामा हो रहा है संसद में, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विपक्ष का काम कुछ न कुछ वो अपना ठीक है, जो उनकी कोई अगर सिफारिश ऐसी होती है जिससे समाज लाभान्वित हो सकता है तो उस मुद्दे पर बात करना, लेकिन खाली हंगामा करना ही मकसद नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसी पॉइंट उनके अगर सामने आते हैं तो उसको सरकार सुनेगी भी और सुनना भी चाहिए और उनका राइट भी बनता है, पर लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करने के लिए और खबरों में बने रहने के लिए ये सब चीजें सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। आम सहित आलोचना करते रमेश जोशी, वरिष्ठ सांबादिक, दिल्ली आम सहित सीधा सड़क जोड़ी होते। वर्तमान समय वाकफ बिल को नहीं जोरदार हंगामा करा सहित संसद रे आयकर बिल को नहीं जिते चर्चा करा विरोधी शासक मुहामुही होती। गोटे कथा कहुए, वाकफ को नहीं जिते चर्चा जोरदार करा अनेक परिवर्तन करा, अनेक संशोधन करा, जहाँ कहुच्छी जो अण मुस्लिम माने रही वर्तमान स्थान मिल बिल ए संसद रे। तेबे वाकफ बोर्ड रे महिलाओं को स्थान मिल एने संशोधन करा, जिला मजिस्ट्रेट भूमिका बढ़, सहित वाकफ बोर्ड रो शक्ति बढ़िबा ने कहुच्छी। डिजिटाइजेशन वाकफ बोर्ड रो संपत्ति करा, संपत्तिर ऑडिट प्रणाली रे सुधार आसिबो, अनधिकृत हस्तांतरण पर कड़ा दंड विधान व्यवस्था रही, बेआईनी दखल को नहीं कड़ा आईन सहित वाकफ बोर्ड रे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहिबे, वाकफ न्यायाधिकरण शक्ति वृद्धि पाइब।
Point of order. No, I'm coming. It's my The my House is in submission. order. Go ahead. No, so he spoke about redactions in any dissent note that can be done in a JPC. The minister said that dissent notes have been annexed. हमने उन अमेंडमेंट्स पे सभी पे एक एक क्लॉज बाई क्लॉज के अमेंडमेंट्स पे वोट कराया था और जो मेजॉरिटी से था उसको अमेंडमेंट्स को हमने अडॉप्ट किया और जो माइनॉरिटी में था उसको टर्न डाउन किया। तो इस तरह से 14 क्लॉजेज में 25 अमेंडमेंट्स हमारे अडॉप्ट हुए हैं। फिर फाइनली हमने रिपोर्ट को फिर वोटिंग से अडॉप्ट किया है और अब हम उस रिपोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश करने जा रहे हैं और मुझे लगता है बहुत कम ऐसे बिल हुए होंगे जिन पर इतने तर्क वितर्क हुए होंगे और इतने व्यापक ढंग से तर्क वितर्क हुए होंगे। सबके मतों को सम्मान दिया गया है और 655 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। आज कोई मोशन फॉर टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन और incorporating it is not there. So it will just be tabled. We shall see what is there. विरोधाभास भी रिपोर्ट इंक्लूडेड है। पूरा एविडेंस जो है वो आज लेट होगा। से बड़ खबर जहाँ नजर होची वाकफ बोर्ड रे शक्ति कमिब कारण वाकफ बिल 14 संशोधन करा जहाँ कहुच्छी बजेट अधिवेशन में प्रथम पर्यायर शेष दिन में संसद में दुईटी गुरुत्वपूर्ण बिल उपरे आलोचना करा वाकफ संशोधन बिल उपरे जेपीसी रिपोर्ट राज्यसभा सम्मुख में उपस्थापित होता। बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी ए रिपोर्ट उपस्थापन करिसेंती। तेबे एहा परे ही विरोधी सांसद माने नाराबाजी आरंभ कर देथिले फଳରେ गृह को मुलतवी रखा जाइतला। संसद में वाकफ संशोधन बिल आगत हो सारिछे।